फ्रेंड्स, मेरी भांजी का शुभ विवाह शुरू हो गया है, मंडप के नीचे आ गई है। इस समय जो जो रीति रिवाज होंगे हम उनका सबका आपको महत्व बताएंगे और इनके रिचुअल जो राजस्थान के रिचुअल और हमारे बघेलखंड और यूपी के थोड़े रिचुअल में अंतर है, उन अंतरों को भी दिखाएंगे और साथ में इनका महत्व भी बताएंगे। हर रस्म का महत्व बताएंगे, आप लास्ट तक जरूर बने रहना। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते समय घंटी भी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे भी फ़ोन की घंटी बजे। नमस्ते, मैं रेणु वर्मा उज्जैन महाकाल की नगरी से आप सभी का अपने चैनल द डेली डबल विथ रेणु में स्वागत करती हूँ। शुभ विवाह शुरू हो चुका है। सबसे पहले लगन पूजा होती है। लगन पूजा का महत्व ये होता है कि इसमें वर को विष्णु भगवान माना जाता है और जो वधू होती है लक्ष्मी जी। हमारे यहाँ जो बघेलखंड यूपी के साइड में पहले जब विवाह की शुरुआत होती तो अकेला वर आता है मंडप में और लगन पूजा होती है, पर यहाँ पर राजस्थान मालवा में वर वधू एक साथ बैठ के लगन पूजा होती है। तो ये रिचुअल का अंतर है हमारे दोनों स्टेट में। बाकी लगन पूजा का महत्व है कि इनको विष्णु भगवान माना जाता है वर को, और उनको मान सम्मान से पूजा करके वैवाहिक जीवन की शुरुआत की जाती है, जिससे उनको वर वधू को सुखद वैवाहिक जीवन, प्रेम और समृद्धि मिले, साथ में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। लगन पूजा का एक महत्व ये भी है और दूसरा ये भी है कि ये कन्यादान जैसे पवित्र कार्य को सात्विक बनाने के लिए वर की पूजा की जाती है, जिससे ये दान श्रेष्ठ और फलदायी हो। और हम लोग पीछे बैठ के ये पूजा देख रहे थे और मस्ती कर रहे थे। योगेश, मैं, अतुल, शीनू, शुभी, हम सब वहाँ से शादी भी देख रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे, क्योंकि दोनों मज़ा भी आ रहा था और आपको मुझे इन रीति रिवाजों को बताना भी। उसके बाद कन्यादान की शुरुआत शुरू हो गई। ज्योति, मेरी छोटी बहन, उसके हस्बैंड और उसका बेटा मिलके कन्यादान का रिचुअल शुरू कर रहे हैं। कन्यादान का क्या महत्व है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये शब्द जो कन्यादान है, इसका अर्थ कन्यादान है, पर कन्या का दान नहीं बल्कि कन्या का आदान, जिम्मेदारी सौंपना है, जहाँ माता पिता अपनी बेटी की देखभाल और सम्मान की जिम्मेदारी वर को सौंपते हैं। ये मत सोचिएगा कि अपनी कन्या का दान कर दिया, जैसे आदमी कहता है ना अनाज का दान किया, फल का, ऐसा दान नहीं है। ये एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है वर को माता पिता के द्वारा, बेटी के माता पिता के द्वारा, कि हम अपनी बेटी को आपको सौंप रहे हैं मान सम्मान के साथ। शुभ विवाह की यह रस्म एक रस्म ही नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुष्ठान है, जो नए जीवन की शुरुआत और पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाता है। अब 7 फेरे शुरू हो चुके हैं। 7 फेरे की रस्म का महत्व समझते हैं। 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान के लिए जाते हैं। प्रत्येक फेरा जीवन के एक महत्वपूर्ण संकल्प को दर्शाता है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ परिवार, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि शामिल होते हैं। 7 फेरे में 4 फेरे में लड़का आगे रहता है और 3 फेरे में लड़की आगे रहती है। ये 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान कर लिए जाते हैं और 7 जन्मों तक साथ निभाना का वचन भी देते हैं। कुछ जगहों में जैसे गुजरात, राजस्थान में केवल 4 फेरे लेने की भी परंपरा है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों पर केंद्रित होती है। अब 7 वचन की रस्म शुरू हो गई थी, जिसको सप्तपदी कहा जाता है। 7 वचन विवाह को केवल एक सामाजिक या कानूनी रिश्ता नहीं दिलाते, बल्कि एक आध्यात्मिक और पवित्र बंधन में बांधते हैं, जो जन्मों तक चलता है। 7 वचन पति पत्नी के रिश्ते की नींव होते हैं, जो उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाकर सुखी और समृद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। 7 अंक को हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, इसीलिए 7 फेरे और 7 वचन होते हैं। अब मांग भराई की रस्म शुरू हो गई है। चलिए मांग भराई की रस्म के महत्व को समझते हैं। मांग भराई की रस्म पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, सम्मान, सौभाग्य और ईश्वर के आशीर्वाद को समाहित करने का एक पवित्र अनुष्ठान है, जो सीताराम के आदर्श पर आधारित है। इस रस्म में दूल्हा चांदी के सिक्के या सोने की अंगूठी से सिंदूर भरता है, जो शुभता और सौभाग्य का प्रतीक होता है, जो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए धर्म, मर्यादा और सम्मान की नींव रखता है। साथ में ये रस्म लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी से भी जुड़ी हुई है। पहली बार मांग भरने का संबंध माता लक्ष्मी जी से है, दूसरी बार सरस्वती जी से और तीसरी बार पार्वती जी से। मतलब पहली बार धन समृद्धि, दूसरी बार ज्ञान वाणी और तीसरी बार शक्ति और बुरी शक्तियों से रक्षा का होता है।
अब मंगलसूत्र पहनाने की रस्म शुरू हो गई है। इस रस्म का क्या महत्व है वो भी हम आपको बताते हैं। यह रस्म पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रतीक होती है, जो शिव और शक्ति भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतिनिधित्व भी करती है तथा काले मोतियों द्वारा बुरी नज़रों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है, जिससे पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख स्थिरता आती है। यह विवाह के बाद महिला की नई पहचान और जिम्मेदारी का भी प्रतीक होती है। साथ में ये रस्म पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर के प्रेम, साथ में निभाने के वादे का भी प्रतीक होती है, जो मृत्यु के साथ निभाने का वचन होता है। अब बिछिया पहनाने और पायल पहनाने की रस्म हो रही है, जो भाभी अपनी ननंद को पहनाती। मेरी बहू रानी शुभी पहना रही है शिवी को। चलिए देखते हैं इस रस्म का क्या महत्व है। बिछिया पायल पहनाने की रस्म का महत्व सुहाग, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन को दर्शाने के साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारणों से भी जुड़ा है। यह महिला की नई भूमिका परिवार में खुशहाली, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। कहते हैं पैरों की दूसरी और तीसरी उंगली की नसें गर्भाशय और दिल से जुड़ी रहती हैं, इसलिए बिछिया पहनने से इन नसों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे प्रजनन क्षमता बढ़ती है और मानसिक धर्म चक्र नियमित चलता रहता है और हार्ट अपना स्ट्रांग होता है। साथ में बिछिया पृथ्वी की ऊर्जा को भी अवशोषित करती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और मन को शांति मिलती है। अब रस्म शुरू हुई है पाँव पखारने की। जब कन्यादान हो जाता है तो जो घर के बड़े लोग रहते हैं, वो जिनकी ये बेटी या बहन लगती है, वधू में वधू बहन या बेटी लगती है, वो लोग पाँव पखारते हैं, क्योंकि इसमें वर को विष्णु जी और कन्या को लक्ष्मी जी माना जाता है। तो उनकी विष्णु जी और लक्ष्मी जी मानकर पूजा की जाती है और दोनों हाथ में एक के ऊपर एक रख के मछली का शेप बनाया जाता है। और जो जिससे कन्यादान किया था ना, जिस परात में आटे की लोई और पीले पानी से, उसे पाँव पखारा जाता है। देखिए हम पखार रहे हैं ना, और कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। हमने आपको बताया था ना पहले वाली एक रस्म में, ज्योति के ससुराल वालों ने पहले ही मायरा के दिन ही गिफ्ट दे दिया था, और हम जो हैं बघेलखंड के कायस्थ, हम लोग अब पाँव पखारेंगे और अब शिवी को गिफ्ट देंगे। तो ये पाँव पखारने की रस्म हो रही है। मैं हूँ और मेरे पति देव हैं और हम शिवी का पाँव पखार रहे हैं। शिवी को लक्ष्मी जी मान रहे हैं और उत्कर्ष विष्णु भगवान जी हैं। इस रस्म का बहुत महत्व है। इस समय हम लोग वर और वधू को नारायण नारायणी या विष्णु और लक्ष्मी जी का रूप मानते हैं और उनका पैर पूजते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। और ये जो रस्म है ना, ये रस्म घर के सारे, जैसे मौसी मौसा जी, चाची चाचा, भाई भौजाई, ये सब करते हैं। बुआ फूफा जी नहीं करते, क्योंकि बुआ भी इस घर की बेटी होती है। उनका भी हम लोग मतलब जो घर के बड़े होते हैं पैर पूजते हैं या पखारते हैं, तो वो नहीं करते। बाकी सब लोग ये रस्म करते हैं। इस रस्म का एक अलग महत्व है। हम जो लड़की वाले या माता पिता, मौसी मौसा, भाई भौजाई सम्मान देते हैं वर वधू को, साथ में उनको अपने घर का एक हिस्सा मानते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं कि दोनों का पारिवारिक जीवन बहुत सुखद, स्वस्थ और दीर्घायु रहे और वंश वृद्धि हो और खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। गिफ्ट के साथ साथ ये आशीर्वाद भी देते हैं हम उनको। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी छोटी बहन शीनू, उसके हस्बैंड ने, मेरी बड़ी बहन डॉली, उसके हस्बैंड ने, मेरा ये राजूल, शुभी और शिराज, साक्षी, सब ने पैर पखारा और साथ में मिशी ने भी पैर पखारा, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है ना, तो उसको भी आशीर्वाद मिलेगा विष्णु लक्ष्मी जी का। देखिए ये जो शुभ विवाह ना बहुत बड़ी रस्म है, एक लड़का लड़की को साथ में मिलाने की। ये शुद्ध रूप है लड़का लड़की का आपस में मिलन का। हम सब लोग ने पैर पूज लिया था। अब लास्ट में ज्योति और ज्योति के हस्बैंड पैर पूजेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कन्यादान किया। ऐसा पंडित जी ने बोला। लास्ट में मम्मी के माता पिता पैर पूजते हैं, जो बेटी होती है उसके माता पिता। तो अब ज्योति और उसके हस्बैंड पैर पूजेंगे और कुछ गिफ्ट देंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं, पर उस समय जो देते हैं उसका एक महत्व अलग होता है। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं और कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, वही महत्व होता है। और भगवान जी से बहुत सारा आशीर्वाद लेते हैं। ये आशीर्वाद ही है, बहुत बड़ा पुण्य है ये काम करना। और ये हम लोग का भाग्य है कि हमको ये रस्म निभाने का मौका मिला। इसके बाद समधी का टीका होता है और साथ में जेठ ओली भरते हैं।
बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, मेन रीति रिवाज तो यही है, और फिर छोटे छोटे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। और इनके यहाँ मंडप में ही समधी समधिन का सम्मान किया जाता है। तो ये ज्योति और उसके हस्बैंड कर रहे हैं, पीछे शिवी के सास ससुर खड़े हुए हैं, मतलब सहाय जी और भाभी जी हैं, और ज्योति और उसके हस्बैंड उनका सम्मान कर रहे हैं। अब ये रस्म पूरी तरह से हो गई है। अभी इनके यहाँ थोड़ी सी रस्में और अलग होती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती। इनके यहाँ विदाई भी मंडप से ही हो जाती है, तो सारी रस्में अभी होंगी। अब इस रस्म के बाद समधी भेंट हो रही है। समधी भेंट होने के बाद होगी मंडप खुलने के पहले अभी एक रस्म होगी, जिसमें ज्योति की ननंद गौरी की पूजा करेंगी और शिवी भी करेगी। तो पहले शिवी और उसके हस्बैंड, ये गौरी जी हैं, नीचे जो लाल दुपट्टे से बांधी गई है ना, गौरी हैं, पार्वती जी हैं, और इनकी पूजा पहले शिवी और उसके हस्बैंड मतलब उत्कर्ष करेंगे। उसके बाद उसके भी ननंद आएंगी और फिर वो ननंद ये वाली पूजा आगे बढ़ाएंगी। ये वाली रस्म ज्योति के ससुराल मतलब राजस्थानी कायस्तों में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। सब जगह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, इसके यहाँ के रीति रिवाज अलग तरह के हैं। तो ये पहले अभी दोनों पति पत्नी मिलके गौरी पूजन कर रहे हैं, बड़े इसमें सब सुहाग का सामान, सुहाग की चीज़ें चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद इसकी ननंद भी आ जाएंगी, और फिर अभी ये पूजा के पहले मंडप की पूजा ये भी इन्हीं क्या होती है राजस्थानों में, कि लड़का और माने जो वर वधू मिलके ही मंडप की पूजन करके मंडप खोलते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ तो मंडप समधी खोलते हैं और उसमें एक बड़ा रिचुअल होता है। पर इनके यहाँ होती है। चलिए, इन सारी पूजा में कुछ नियम इनके थे, कुछ हम लोग के थे। अभी ज्योति की बड़ी ननंद है जो पहले शिवी ने गौरी पूजा की, अब ज्योति की ननंद गौरी पूजा करेंगी। फिर ये गौरी जी को सुहाग देंगी, फिर शिवी सुहाग लेगी। ये बंदे रीति रिवाज है इनके कुछ अपने। ज्योति की ननंद भी इस घर की लड़की है और शिवी भी इस घर की लड़की है, तो इनके यहाँ कुछ रीति रिवाज होता है। पहले बुआ सुहाग लेती देती है, सारी सुहाग के सामान चढ़ते हैं, फिर जो कन्या होती है वधू होती है वो करती है। और जो बुआ के लिए बहुत सारा सामान सुहाग का और सारी साड़ी वाड़ी सब कुछ कन्या के ससुराल से आती है। तो उन्होंने बहुत सारा सामान लेके आए थे, शिवी के ससुराल से बहुत सारा सामान बुआ जी के लिए आया था। और देखिए, अब शिवी सुहाग ले रही, पहले बुआ ने लिया, अब शिवी ले रही है। इसमें क्या होता है, पहले सीधे हाथ से गौरा माता को सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर उल्टे हाथ से अपने मांग में लगाते हैं। तो इस तरह से रीति रिवाज हुआ। फिर उसके बाद विदाई की रस्म भी इनके यहाँ मंडप में ही होती है। तो विदाई हो रही, मिशी कुछ लावा दे रहा, ज्योति अपनी आंचल में छेक रही। कहते हैं ये छेकने का भी महत्व होता है कि कन्या विदा होती है पर सुख समृद्धि के साथ विदा होती है, और सुख समृद्धि छोड़ के भी जाती है माता पिता के घर में। और एक रीति रिवाज अभी और इनके यहाँ होता है, वो हमारे यहाँ नहीं होता बगल खंडों में। इसमें देखिए, विदाई के बाद वर वधू को मंडप के बाहर चेयर में बैठा दिया गया है, और 7 जोड़े मिलकर उसकी परिक्रमा भी कर रहे हैं, पानी छीट रहे हैं और धान लगा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हरा भरा छोड़ के जाओ और हरा भरा आगे बढ़ाओ। और जैसे एक तरह से वंश वृद्धि से भी इसका जुड़ाव है। इस रस्म का महत्व वंश वृद्धि से भी है। तुम दोनों जोड़े के रूप में यहाँ से जा रहे हो हरा भरा करके, और आगे जो तुम्हारा परिवार है उसको हरा भरा रखो और वंश को आगे बढ़ाओ। फ्रेंड्स, हमने आपको विवाह के सारी रस्मों का महत्व बता दिया। आपको कैसा लगा बताइएगा। अब ब्लॉग का एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मुलाकात करेंगे। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, हाइप का ऑप्शन आएगा तो पॉइंट दे दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।